हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मार्क टीवी के बारे में, जो कि मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा इस एलईडी को लेके। ये लास्ट ईयर मैंने नवंबर में ली थी, करीब 20,000 के आसपास की। लेकिन मुझे काफ़ी इशू फेस करना पड़ा। जब तक इसकी वारंटी रही तब तक ये ठीक था। जिस दिन वारंटी इसकी ख़त्म हुई, इसका नेक्स्ट मंथ ही इसमें इशू आना शुरू हो गया। मैं आपको एलईडी के एक आ जाता हूँ। ये एलईडी है मार्क की, और मैं आपको स्टार्टिंग में क्या हुआ। तो सबसे पहले इसका इसके अंदर रीस्टार्ट का इशू आने लगा। मैंने कंपनी में फ़ोन किया तो कंपनी से लड़का आता है, तो उसने ढाई सौ रुपये शायद जो अपना विजिट चार्ज था वो मेरे को बताया कि 250 रुपये हमारा विजिट चार्ज है। और 250 रुपये पे करने के बाद उसने चेक वगैरह किया। तो उसने चेक करने के बाद बोला कि मतलब कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती नहीं है। मतलब कंपनी के पास ये 43 इंच की एलईडी है मेरी, मार्क कंपनी की, जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ली थी। ये फ़्लिपकार्ट का ही ब्रांड है, इसकी कोई मतलब वैसे कोई ब्रांडेड नहीं है। और ना इससे कोई सर्विस सेंटर है, ना ही कोई वैसे इसको प्राइवेट कंपनी जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो इसको हैंडल करते हैं। जो 5-6 कंपनियों का एक साथ एक ठेका लेके बैठ जाते हैं, वो लोग रिपेयरिंग करते हैं या जो कुछ भी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इशू ये आया कि जैसे इसका 1 साल पूरा हुआ तो अगले ही महीने इसमें मदरबोर्ड का इशू इसमें आ गया। और मैं आपको ये इसका मदरबोर्ड है। इसमें कुछ कुछ भी ख़राब नहीं है, बस इसमें इशू क्या था कि इसका सॉफ्टवेयर इशू था। मतलब एलईडी हमारी बार बार रीस्टार्ट हो रही थी। अब रीस्टार्टिंग के लिए मैंने कंपनी में फ़ोन किया तो वहाँ से बंदा आता है, चेक करता है। 250 रुपये भी इसको पेमेंट मैंने कर दी। लेकिन पेमेंट करने के बाद भी उसने बोला कि मतलब इसमें सॉफ्टवेयर आता नहीं है। फिर भी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बोला कि भाई आप देखो, एक बार ट्राई करो। तो 3-4 दिन के बाद उसने मुझे गोली देता रहा। फिर मैंने 2-3 बार कस्टमर केयर पे फ़ोन और किया कि भैया मेरी एलईडी बंद पड़ी है। अब देखिए, जो बंदा इतना मतलब पैसा देखो पेड़ पे तो उगता नहीं है, लोग मेहनत से कमाते हैं। और 20,000 रुपये कम नहीं होता। जब मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। अभी तो खैर प्राइस इसका 29,000 हो गया है, काफ़ी प्राइस बढ़ गया है इस एलईडी का 4K का, क्योंकि ये मार्क 43 इंच में 4K एलईडी है। तो लास्ट ईयर 20,000 की थी, अभी 29,000 की है। तो 29,000 की एलईडी कंपनी सेल कर रही है, मार्क कंपनी। लेकिन सॉफ्टवेयर के नाम पे जब सॉफ्टवेयर इशू उनको बोला तो कहते हैं कि मतलब सॉफ्टवेयर है ही नहीं। और जब मैंने कस्टमर केयर पे बात की तो उन्होंने बोला कि जो हमारा टेक्नीशियन बोल रहा है वो सही है। मतलब कस्टमर गलत है, कस्टमर बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं पता, ना उसको कुछ नॉलेज है। और जो हमारे टेक्निकल बंदे ने बोला वो चीज़ सही है, जो अपने टेक्नीशियन ने विज़िट किया। अब चाहे वो विज़िट करने वाला जो प्राइवेट कंपनी से आया है, प्राइवेट सेक्टर से आया बंदा, अब वो पैसे कमाने के लिए अगर करे तो चल जाएगा। एक सॉफ्टवेयर डालने में कितना खर्चा आता है? 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मैक्सिमम। और इसका जो बोर्ड चेंज होता है वो होता है 6,500 का। अब फ़ायदा किसका है? अगर आप यही सेम बोर्ड अगर बाई चांस अगर वो लोग परचेज़ करते तो 2,500-3,000 में, या हो सकता है उससे भी लेस में इनको मिल जाता इस मतलब ये वाला बोर्ड। और ये लोग कस्टमर को कितने के पेलते हैं? मतलब 6,500 रुपये। कोई इस बोर्ड की कोई तुक नहीं। देखिए एक बार दोबारा, ये बोर्ड मार्क कंपनी का जो बंदा था उसने मेरे को 6,500 का बताया। 6,500 का। और इसमें इशू कुछ नहीं है, इसमें बस एलईडी रिस्टार्ट होती है। मतलब इसमें सॉफ्टवेयर स्टेबल नहीं है। बाद में उसने सॉफ्टवेयर ढूंढने के बाद उसने मेल वेल पे चेक किया और सॉफ्टवेयर उसको मिल गया। सॉफ्टवेयर मिलने के बाद वो बंदा मेरे पास आता है पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर लेके। लगभग 1 GB के आसपास का इसका सॉफ्टवेयर था। उसने अपलोड करने की कोशिश की, और बाई चांस की बात है मैंने उससे मांग लिया कि भैया मुझे सॉफ्टवेयर आप दे दो, क्योंकि थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज मुझे भी है। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो डाली हैं तो थोड़ी बहुत रिव्यू के अपने। तो मैंने उससे सॉफ्टवेयर ले लिया कि बाई चांस इन केस अगर फर्दर फ्यूचर में कोई सॉफ्टवेयर इशू आए तो मैं अपना आप ही इसमें डाल लूँ। तो उसने सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश की इसमें, लेकिन सॉफ्टवेयर इसमें मतलब बार बार जाने के बाद भी इसमें ठीक से काम नहीं किया। तो लास्ट में उसने ये बोला कि भैया इसका मदरबोर्ड ही में इशू है, इसका बोर्ड ही आप चेंज कराओ। मैंने उसको बोला कि भैया अभी बजट नहीं है इतना कि भाई एकदम से कोई बंदा 6,500 रुपये आपको पे कर दे, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता मतलब एकदम से इतना। तो उसने बोला नहीं नहीं, ये बोर्ड ही चेंज होगा। और अब इसकी वारंटी मैंने एक्सटेंड कराई नहीं थी, अगर मैं करा लेता तो शायद मैं बच जाता।
ये मैंने गलती की, जो आप लोग मत करना। अगर आप लोग कोई भी एलईडी या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हो और बाय चांस उस पर एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिलती है, तो प्लीज़ एक्सटेंडेड वारंटी आप ले लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का कुछ मतलब मालूम नहीं होता है कि इसमें क्या इशू है या क्या क्या नहीं है, या आगे जाकर फर्दर कोई इशू हो जाए, तो कम से कम वारंटी इन केस अगर वो वारंटी में होगा तो कम से कम आपकी जान बची रहेगी। नहीं तो अगर कोई चीज़ सस्ती हुई तो आप मतलब नए नई लेकर आ सकते हो, लेकिन कोई चीज़ अगर महंगी महंगी हुई, जैसे फ्रिज हो गया, एलईडी हो गई या कुछ भी हो गया, तो फिर जेब पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। अब इसका खर्चा मुझे 6,500 रुपये इसको पे करना पड़ा। 6,500 रुपये पे करने के बाद मतलब मैंने जैसे OLX पे भी चेक किया था, दूसरों से बात किया, तो सेम बोर्ड मुझे दूसरा बंदा 4,500 में दे रहा था, जो दूसरे बंदे प्राइवेट बंदे हैं। लेकिन बस ये है कि आप कंपनी से काम कराते हो तो एक ट्रस्ट आपको बना रहता है कि भाई कंपनी से करा रहे हैं। कंपनी से मैंने इसको कराया, इसमें कोई वारंटी गारंटी कुछ नहीं दिया इसने इस बोर्ड की। जो प्राइवेट वाला बंदा था वो मेरे को 2 महीने की इसमें गारंटी। तो पहला इशू तो इसमें बोर्ड का आया कि इसमें बोर्ड का इशू उसने बता दिया कि भाई बोर्ड इसमें ख़राब है, और MCB इशू बोलते हैं शायद इसको, जो मतलब ये लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बाकी मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसकी कि वो लोग क्या बोलते हैं। अभी मैं खाता हूँ कभी अभी इसमें क्या इशू है। सबसे पहले तो इसमें बोर्ड का इशू आया, और ये इसका रिमोट है, ये वॉइस कंट्रोल रिमोट है। मतलब रिमोट आप गूगल से कमांड दे सकते हैं या जैसे भी कुछ भी है। अभी देखिए, अभी ये प्राइम वीडियो पे है, अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। इसके ऊपर जो एजिज है वहाँ पर आपको लाइनिंग शो हो रही होगी, ये देखिए, ये देखिए। अभी इसमें ये डिस्प्ले इशू इसमें चालू हो गया है, लेकिन अगर मैं इसको ठीक करवा भी लूँ बाई चांस, पहली चीज़ तो इसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आएगा, लेकिन उसको फ़ायदा क्या है। अगर कुछ टाइम के बाद फिर इसमें दोबारा से कोई इशू आ गया, बाई चांस बोर्ड का इशू आ गया या कुछ भी आ गया, तो मेरा एक्सपीरियंस मार्क एलईडी को लेके बहुत ख़राब रहा। और पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा इशू क्यों हुआ कि सेम एलईडी में 2 बार इशू आया। अब मैंने जो लास्ट टाइम जो 6,500 पे किए थे, उसमें इसका जो पावर बोर्ड था और इसका मदर बोर्ड MCB, इसकी दोनों चेंज कराई थी मैंने। दोनों चेंज होने के बाद ये उसने बोला कि भाई अब देखो आपकी एलईडी डिस्प्ले को छोड़ के बिल्कुल नई की नई हो गई है, क्योंकि इसका बोर्ड भी चेंज हो गया है MCB, और इसका जो पावर बोर्ड है इसका, जहाँ प्लग मतलब पावर जनरेट होती है और आपका केबल लगाते हो, उस बोर्ड में पावर जाती है, फिर आपको एलईडी चलती रन करती है, तो वो भी हमने चेंज करा दिया कि चलो फर्दर कोई इशू ना आए। तो ये हमारा इशू रहा। अब जैसे हम इसको कंपोज बोर्ड पे लगाए थे अभी, तो देखिए ज़रा, कंपोज मोड पे लगाने के बाद जब ये स्क्रीन ब्लैक होती है तो कुछ टाइम के लिए सही हो जाती है, लेकिन फिर बाद में लाइनिंग दोबारा से आनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, अगर मैं इसको अमेजन पे चलाता हूँ तो कुछ टाइम के लिए, अब देखिए ब्लैक स्क्रीन हो गई है, तो ब्लैक स्क्रीन पे धीरे धीरे लाइनिंग जानी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली नहीं जाती है। ये देखिए, अभी पूरी तरह लाइन चली गई है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये लाइनिंग वापस अपनी आनी शुरू हो जाएंगी। ऊपर एजिज में देखिए, एजिज में मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ से मुझे इशू इसका स्टार्टिंग से मुझे लग रहा था, और ये इशू परसों से स्टार्ट हुआ है। परसों से पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन परसों से ये दिक्कत ज़्यादा चालू हुई है। तो अगर आप ये एलईडी ख़रीदने की सोच रहे हैं, मार्क 4K एलईडी, या कोई भी मार्क कंपनी की या कोई भी एरिगेरी कंपनी की, तो प्लीज़ इसको, कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा, और मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा ये मार्क कंपनी की एलईडी लेने की। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। और इन केस अगर जैसे आपको ये सस्ती मिल जाती है कोई ऑफ़र में या कुछ भी, तो अगर एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिलती है तो ही आप इसको परचेज़ करें, नहीं तो ना करें। क्योंकि जब ये चीज़ें ख़राब होती है ना, तो लाइफ सक्स हो जाती है बहुत। मतलब एक टीवी जो आपको मनोरंजन मतलब टाइम पास करता है, और अगर वो ही अगर ख़राब हो जाए तो एक्सपेंस काफ़ी ख़राब रहता है।
चलिए, होप सो आप ये गलती ना करें। और कोई सजेशन, कोई कमेंट करना हो, कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं मुझे कि मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। अभी फ़िलहाल मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे एलईडी ठीक करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6,500 रुपये इसमें लगा चुका हूँ। और अभी इसमें मैंने मैकेनिक से बात की थी तो वो उसने डिस्प्ले इशू इसमें बताया है। और आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए आगे कमेंट में। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। कोविड का टाइम चल रहा है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।